मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं महाकाली के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिससे एक छुपा हुआ रहस्य जुड़ा हुआ है, और रहस्य भी ऐसा है कि शायद YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस उसके बारे में बने हुए हैं, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन है, जो असलियत है, उसके बारे में शायद मैं एक जो गारंटी वाली बात होती है कि हाँ यही वो असली चीज़ है, शायद उसके बारे में नहीं कह सकता। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो खुद देखा जाए कि हाँ ये तथ्य है इसके पीछे, तो उसको जो है हमारे दर्शकों के साथ शेयर की जाए। तो आज बात कर रहे हैं पटियाला शहर जो पंजाब में है के महाकाली मंदिर के बारे में। बहुत बार आपने वीडियोस में YouTube पे महाकाली मंदिर के बारे में आपने चित्र भी देखे होंगे, लेकिन आज आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। पहले भी कई लोगों ने बताया है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल जो बिल्कुल जो सच्ची वो जो एक तस्वीर है उस सच की, वो सब नहीं बताते। वो क्या है, कहा जाता है कि जो पटियाला का ये महाकाली मंदिर है, जब राजा भूपेंद्र सिंह जी कलकत्ते से जाकर कोई आपदा को दूर करने के लिए, पटियाला राज्य की खुशहाली के लिए महाकाली की साक्षात मूर्ति को वहाँ के पुजारियों द्वारा पूजित करके कलकत्ता से पटियाला के लिए लेके आ रहे थे। लेकिन कहते हैं कि वहाँ से भूपेंद्र सिंह जी को, अब कई कहते हैं कि माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए, कई ने कहा कि माँ ने पुजारियों को दर्शन दिए। तो भूपेंद्र सिंह जी को बताया गया कि जहाँ भी मेरा रथ ये रुक जाएगा, जो आप मेरी मूर्ति लेके जा रहे हैं, वहीं पर मेरे मंदिर की स्थापना हो जाएगी। कि आप मेरे रथ को लेके जा रहे हैं, मेरी मूर्ति को लेके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी आप रुक जाएंगे तो वहीं पर खुद ब खुद मेरा विग्रह तैयार हो जाएगा, मेरे मंदिर की स्थापना हो जाएगी। तो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह जी कलकत्ता से माँ की वो मूर्ति को लेकर चले, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो माता का जो मंदिर है वो मॉल के पास में, बाजार के बीच में है, और भूपेंद्र सिंह जी माता की मूर्ति को लेके जा रहे थे पटियाला का जो पैलेस है, जो किला है, वहाँ उसके लिए लेके जा रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माँ का रथ जो है वो बाजार वाला जो एरिया जो आजकल मॉल के पास में है, वहाँ जा कर के रुका, और वहाँ पे ही माता का मंदिर बना हुआ जैसा माँ ने कहा था। और अब इसके पीछे बहुत सारे, ये तो माँ की मर्ज़ी है कि जहाँ माँ ने स्थान अपना ग्रहण करना हो, इंसान अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करते हैं कि माँ का स्थान हम यहाँ दे दें, लेकिन भगवती अपने साधक को, अपने स्थान को खुद चुनती है, और माँ के ऑर्डर को, माँ के आदेश को बड़े बड़े लोग भी नहीं टाल पाते। जब स्वयं शंकर जी जैसी विभूति को माँ के चरणों में जाना पड़े, तो खुद आप माँ की महिमा का एक आइडियल गा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि माँ की विभूति क्या है। तो कहा जाता है कि राजा भूपेंद्र सिंह जी लेके चले थे किले के लिए, लेकिन माँ ने अपना स्थान जो है वो बाजार में ही खुद को माँ ने स्थापित कर लिया। आज भी मूर्ति वहीं पे है। लेकिन जो रहस्य है उससे जुड़ा हुआ वो ये है कि जो मूर्ति को आप टीवी पे देखते हैं, या जो आज भी पटियाला मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो माता की असली मूर्ति नहीं है। यही वो रहस्य है। बहुत कम ऐसे खास लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जो विग्रह है माता की मूर्ति का, जो आज आप देखते हैं मंदिर में जाते हैं, उसकी बैक साइड में एक कमरा टाइप बना हुआ है। वहाँ पे जो कलकत्ता से वो मूर्ति लाई गई थी, वो माता की असली मूर्ति है, जिसके दर्शन सबको नहीं कराए जाते। वहाँ उस रूम को
कहते हैं कि ताला लगा के रखते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस के अंदर वो माँ की एक पिक्चर जो है उसको दिखाया गया। मैं क्यों यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने खुद उस चीज़ को नहीं देखा तो मैं उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में दूसरों को कैसे आश्वस्त करूँ। ये तो पता है कि वहाँ पे माता की जो असली मूर्ति है वो जो आजकल की जो हम मूर्ति का दर्शन करते हैं उसकी बैक साइड है, लेकिन वो मूर्ति की असली पिक्चर जो वीडियोस में दिखाई जाती है, क्या ये वो वही असली पिक्चर है? तो इसीलिए कहते हैं कि अब कुछ तथ्य ये कहते हैं कि जो कलकत्ता से जो माँ काली की मूर्ति को लेके आए थे उनका रूप ही इतना भयावह है, या कहते हैं कि हर कोई आदमी के पास वो दिल नहीं है कि माँ के उस स्वरूप का दर्शन करे, कि रौद्र रूप में माँ का चित्रण है, माँ की वो मूर्ति जो है वो रौद्र रूप में है। तो कहते हैं कि हर कोई माँ का वो दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जो माँ को माँ के रूप में पूजता है, माँ किसी भी रूप में आपको दर्शन दे, चाहे माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, महाकाली के रूप में, तो उसको माँ से उतना वो डर नहीं लगेगा कि वो माँ के पास जाए ना या दर्शन ना करे, जिनकी आस्था माँ के रूप में, माँ के किसी भी स्वरूप से जुड़ी। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि लोक मान्यताओं के अनुसार कि कुछ मूर्तियाँ जो वो खंडित हो चुकी हैं, और कहते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए उस विग्रह में कोई नहीं जाता। और कुछ समय पहले हमारे को एक भक्त जुड़े हमारे साथ में पटियाला से, तो उन्होंने बताया कि कोई खास दिन होता है जिस दिन माँ के उस कमरे को खोला जाता है, और कुछ खास पुजारी या खास जो वहाँ के जो शाही लोग हैं, जो अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, तो तब वहाँ पे उस विग्रह को खोला जाता है। लेकिन कुछ चुनिंदा खास लोग ही जो है वो उस मूर्ति के पास जाते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आग्रह करूँ, अगर एक्चुअल में सच्चाई में जो शायद पटियाला के रहने वाले हैं या जो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा किसी भी ऑथेंटिसिटी के बारे में, जो मुझे लोगों से एक्सपीरियंसेस मिले मैंने वही वीडियो में बताया है। क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं कोई यहाँ से पिक्चर शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद अंदर जाके उस चीज़ को नहीं देखा है, दूसरे लोगों से सुना ही है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। पर मैं वीडियो के माध्यम से आग्रह करूँगा, अगर कोई भी भक्त जो है माता रानी के जो पटियाला से हैं या जो वहाँ के रहने वाले हैं, ख़ास मंदिर से जुड़े हुए हैं, अगर सच्चाई को वो शेयर करना चाहें या कर सकें तो बहुत आभारी होंगे। क्योंकि कोशिश हुई है कि जो सच है उसको दिखाइए, ये नहीं कि अपनी तरफ से दो चार लगा करके लोगों में एक अलग एक भय पैदा कर दें या अलग तरह की बातें कर दें। वहाँ पे जो सच्चाई है, अब जो माँ के बेटे हैं उनके अंदर एक वैसी जिज्ञासा होती है कि माँ के हर एक स्वरूप का दर्शन करने की, चाहे वो मैंने पहले कहा कि जिनका माँ के साथ दिली जुड़ाव है, जो माँ किसी भी रूप में उनको दर्शन देगी, चाहे वो महाकाली का ही रूप है। पर मेरा ये मानना है कि महाकाली का जो स्वरूप है सबसे ज़्यादा दयालु है, क्योंकि माँ ने ये रूप जो लिया है वो सिर्फ दानवों के लिए और दैत्यों का वध करने के लिए लिया है। अपने भक्तों के लिए माँ के हृदय में सदा ही दया का निवास है। पर बहुत सारे आजकल कुछ एक गलत तांत्रिक मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वो माँ को बदनाम करते हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम काली के उपासक हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा गया है कि अगर माँ की शक्तियों का आप गलत प्रयोग करेंगे या गलत उद्देश्य से माँ का पाठ करेंगे तो वही चीज़ आपको भी आगे चल के बर्बाद कर देगी। और माँ कभी किसी का अहित नहीं करती है। ये तो खाली देखने वाले को लगता है कि माँ हमारे जी, हमने माँ को अपने भक्ति से बांध लिया, अब हम माँ से जो मर्जी कुछ करवा ले। वो तो महामाया है, माँ भगवती है। वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को भी मोह में डाल देती हैं। तो इसीलिए लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये हम बहुत बड़े साधक हो गए, हम अब माँ हमारे बस में होगी, हमने काबू कर लिया माँ को, ये वाला यंत्र बिठा दिया, ये वाला तंत्र बिठा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजा भूपेंद्र सिंह जी भी यही चाहते थे कि किले के अंदर जा कर के माँ की मूर्ति की स्थापना, लेकिन हुआ वही कि भगवती चाहती थी कि बाजार में, क्योंकि
माँ अपने सब बच्चों के लिए एक तरह से तत्पर रहती है उनसे मिलने के लिए कि हर एक कोई भक्त, चाहे वो छोटा रंक हो चाहे राजा हो, वो मेरे दरबार में समान रूप से आए। अगर हो सकता है कल को किले में माँ के मंदिर की स्थापना होती तो हो सकता था कि हर कोई वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं जा पाता। आज भी एक और बात है उस किले से जुड़ी हुई कि पटियाला किले में एक और अखंड ज्योति है अंदर, जहाँ पे हर कोई नहीं जाता है, और वो बत्ती आज भी जल रही है। उसके अंदर वो घी डालते रहते हैं, अखंड ज्योत आज भी जल रही है। लेकिन हर कोई पैलेस में, कुछ एक शाही लोग हैं जो रॉयल फैमिली के हैं वो जाते हैं, या ख़ास कुछ जो ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं वो जाते हैं, हर कोई वहाँ पे नहीं जाता है। तो हो सकता था कि माँ ये चाहती थी कि हर कोई बाज़ार में आता जाता मेरा दर्शन करे, और माँ भी यही चाहती हैं कि हर कोई समान अधिकार से माँ का दर्शन करे। तो ये माँ की महिमा है, इसको ऐसे ही थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको पहले बता दें कि ये महामाया है, और माँ की जो पूरी महिमा है उसको समझ पाना इतना सरल नहीं है। बस बच्चा बन के जाइए, माँ के दरबार में दर्शन करें और माँ की अरदास लगाएं, तो माँ हर जगह पे आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप दूर तक, अब आप बॉम्बे में रह रहे हैं तो मंदिर में चल के जाएंगे तो माँ दर्शन देगी। अगर आपके अंदर वो भाव होगा तो माँ हमेशा आपके अंग संग साई है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन माँ हमेशा हमारे साथ ही, माँ का आशीर्वाद होता है, हम कुछ भी कार्य करते हैं। लेकिन वही वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि पटियाला का एक ऐसा भी मंदिर है जिसमें एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है उस लॉक लगे हुए कमरे के पीछे, लेकिन सच्चाई जिसने देखा है वही जानते होंगे। इसलिए आग्रह है, जो शेयर करना चाहे हमारे साथ में वो रियल एक्सपीरियंस, चाहे वो पटियाला के हैं या कोई भी भक्त हैं अगर उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। वीडियोस पहले भी बहुत सारे हैं इंटरनेट पे, और पिक्चर्स भी बहुत वायरल हैं, लेकिन क्या ये वही पिक्चर्स हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब तक खुद को नहीं हो जाए कि हाँ ये रियल पिक्चर्स हैं, तब तक दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि यही उद्देश्य है कि चाहे कम ही हो, सच्ची और जो फैक्टफुल बात है कि हाँ यही एक्चुअल चीज़ है तो शेयर की जाए। लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ मंदिर के अपने निजी कारण हैं, और किसी भी तरह के किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करने की हमारी कोई चेष्टा नहीं है कि गलत तरीके से चुरा करके वीडियो कैमरा ले जा करके उन चीज़ों को देखा जाए फिर लोगों में शेयर कर दिया जाए। माँ चाहेंगी तो माँ को आपके आने का, माँ को पहले से पता होता है, माँ आपको बुलाएंगी, माँ के स्वरूप के आपको दर्शन होंगे, और माँ की साधना करते रहिए। माँ की साधना बहुत सुंदर है, हर जगह विजय दिलाने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो इस कली काल में माँ को बदनाम कर रहे हैं, गलत तांत्रिक विधियों का अख्तियार करके। तंत्र गलत नहीं है, लेकिन उद्देश्य हमेशा से सही और गलत होता है कि आप किस उद्देश्य से कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है नेट पे, ये वाला टोटका कीजिए, उसका ये उतार दिया, उसका ये उतार दिया। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि जिस घर में निरंतर माँ के नाम का पाठ होता है, माँ के नाम की जो चलती है, वहाँ कोई छोटे मोटे टोटके करने की भी ज़रूरत नहीं होती कई बार कि जी उसकी नज़र लगी, उसकी लगी। सिर्फ वो जो माँ के नाम की जो विभूत होती है उसको ही लगा लिया जाता है विश्वास के साथ, तो भी बड़ी बड़ी व्याधियाँ टल जाती हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये था वीडियो महाकाली के पटियाला मंदिर के उस रहस्य के बारे में जो आज भी तालों के पीछे बंद है, और कई लोग बताते हैं इसके बारे में। लेकिन कोई भी अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता होगा तो सरल मर्यादित शब्दों में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी हमारी कोशिश रहेगी, अगर मंदिर से जुड़ी हुई हमारे को या किसी और स्थान से जुड़ी माँ की कोई भी जो जानकारी है, कथाएँ हमारे को मिलती है सच्ची, तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक माता रानी आपको स्वस्थ रखे, मस्त रहे, आपके पूरे परिवार को आदियों व्याधियों से दूर रखें, ताकि आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। जय माता दी।